अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे। और ये एपिसोड है ग्राफिक रिवर वालों के लिए, यानी जो लोग टेम्पलेट सबमिट करवा रहे हैं तो रिजेक्शन क्यों आ रही है, लोगो अच्छा है या नहीं अच्छा है, रिजेक्शन की ईमेल नहीं आती, मेरे डैशबोर्ड से सबमिशंस गायब हो गई हैं, पोर्टफोलियो कैसे देखते हैं, इसके अलावा टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फिल करनी है, और इसके अलावा जी और भी क्वेश्चन जो आपके हैं वो इसमें आपको रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। और स्पेशली जो आइटम्स जो हैं मेरी लिमिटेड हैं तो मैं और क्यों नहीं सबमिट करवा पा रहा, तो उसका भी रिप्लाई वैसे मैंने बनाई हुई है वीडियो, लेकिन ये सारी अपडेट्स मैं इस वीडियो में कवर करूँगा ताकि आप लोग जो हैं दोबारा इस तरह के क्वेश्चन ना पूछ सकें और आपको पता लग जाए, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है ये चीज़ अचीव करने के लिए, ठीक है जी। चलें ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कि मेरी आइटम्स जो हैं वो अचानक रिमूव हो जाती हैं, जो मैंने सबमिट करवाई हुई है डैशबोर्ड में वो गायब हो जाती हैं, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता रिजेक्शन का, अप्रूवल का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने ग्राफिक रिवर को लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली कोई आइटम सबमिट नहीं करवाई। अगर आपने करवाई और गायब हो जाती है तो उस चीज़ का मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने जाना है अपनी सेटिंग्स में। इस जगह पे आपका डैशबोर्ड की सेटिंग्स होगी और यहाँ पर होगी आपकी ईमेल सेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाके देखेंगे कि आइटम रिव्यू नोटिफिकेशन आपकी ऑन है या ऑफ है। अगर तो ऑफ है तो इसको ऑन कर लें और जैसे ही आपकी एंट्री अप्रूवल होगी या रिजेक्ट होगी, जैसे भी है, इन सारी ईमेल सेटिंग्स की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये आपके लिए बेहतर है, आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन की ईमेल आ जाएगी। किसी ने आपकी आइटम जो है अपडेट की उन्होंने, अगर कोई आपने रेटिंग किसी ने दी है तो वो आपको रिमाइंडर आ जाएगा, किसी कमेंट किया है तो वो आ जाएगा, इसी तरह बायर का कोई रिव्यू है तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ईमेल आना शुरू हो जाएगी और आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी कि मेरी आइटम रिजेक्ट हुई है या अप्रूव हो गई है, उसकी ईमेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको अप्रूवल की ईमेल आ गई है कि आपकी आइटम अप्रूवल एंड स्टिल डोंट नो कि हाउ टू फाइंड योर अप्रूव्ड आइटम, तो आप पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाएंगे, यहाँ पर आपकी सारी अप्रूव्ड आइटम शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी सॉफ्ट रिजेक्शन होती है तो आपने हिडन आइटम्स में जाना है, आपकी यहाँ पर वो पड़ी होगी और साथ में उन्होंने जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे उन्होंने मैसेज प्रोवाइड किया होगा कि आपकी, या सबसे ऊपर ही होता है नोटिफिकेशन कि क्यों रिजेक्शन हुई, या आपको ईमेल के अंदर लिखा होगा। तो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दें उस आइटम में और वो आपकी अप्रूवल हो जाएगी। सॉफ्ट रिजेक्शन का ये फ़ायदा है, वरना सारी हार्ड रिजेक्शन ही होती हैं जो अगर क्वालिटी अच्छी ना हो। चलें जी, अब दूसरी गेम जो आपको समझ नहीं आ रही, उसमें ये है कि आपके लोगोज अप्रूव नहीं हो रहे, आपकी आइटम्स अप्रूव नहीं हो रही। सबसे पहले जितने भी लोग हैं उसमें से 90% जो लोग मुझे पोर्टफोलियो अपना सेंड करते हैं, जो अपना डिज़ाइन सेंड करते हैं अप्रूवल के लिए कि ग्राफिक रिवर पर ये अपलोड कर दूं हो जाएगा अप्रूव, उनमें से कोई भी नहीं अच्छा और वो ऑलरेडी सबमिटेड होते हैं उस तरह के डिज़ाइन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर लोगोस बना रहे हैं तो यहाँ पर जाएँ पॉपुलर आइटम्स में या लोगोस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लोगोस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे न्यू, आपके पास आएगा न्यू अंडर 29 या व्यू ऑल कर लें, ठीक है। व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पर आपने ये फ़िल्टर ख़त्म कर देना बिलो 28 और ये हमारे पास जो है एडिट लास्ट ईयर भी ख़त्म कर देना है और न्यूज़ का सिर्फ टैग रहने देना है। अब ये जो आइटम्स आ रही हैं ये वाली आइटम अप्रूव्ड हैं। इस किस्म का स्टाइल आप लेके आएंगे, इस तरह गौर करें कि ये बिजनेस को टारगेट किया हुआ है, ये जानवरों को टारगेट किया हुआ है इन्होंने। ये देखें मोस्टली ये मैस्कोट्स हैं, बॉटनिकल हैं और इसके अलावा मोस्टली ये देखें, आप सामने देखें मोस्टली जानवरों वाले लोगोज आपके सामने अप्रूव हो रहे हैं और बेस्ड ऑन बिजनेस है, को बिजनेस को टेक हो गया, इसके अलावा रियल एस्टेट हो गए, इस तरह की चीज़ों को आप टारगेट करें और डिज़ाइन देखा करें। आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं होते, 1000 बार मैं कहूँगा आपके डिज़ाइन अच्छे नहीं होते जो आप मुझे दिखा रहे होते हैं और वो इस लायक नहीं है कि यहाँ पर अप्रूव हो सके। तो काइंडली सबसे पहले अपनी स्किल अच्छी करें एंड देन आप यहाँ पर आके अपनी सबमिशन करें। दूसरा, बिजनेस कार्ड और फ्लायर सबमिट करवाने वाले लोग, आप सबसे पहले अपनी जो इंस्पिरेशन देख लिया करें, ठीक है। आपने बिज़नेस कार्ड सबमिट करवाना है, बिज़नेस कार्ड में जाएं, यहाँ पर देखें उसी तरीके से तरीका आपने देखना है कि किस किस्म का डिज़ाइन रिसेंटली अप्रूव हो रहे हैं। न्यू में जाएं, ठीक है। न्यू अंडर $5 का आपने ख़त्म कर देना है, बिलो बजट 4 और यहाँ से लास्ट वाला ख़त्म कर देना है और ये आपके सामने जो है नई आइटम जो अप्रूव्ड है रिसेंटली वो आना शुरू हो जाएंगी।
इस किस्म का काम करना है और इस किस्म की प्रेजेंटेशन बनानी है, देन आप अप्रूव होंगे, ठीक है। और कोशिश करें जब आप कार्ड बनाएं तो 2-3 सेम कार्ड के 2-3 कलर वर्जन बना के सबमिट करवाया करें, ज़रा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो जो अप्रूव करने वाला होता है वो इस चीज़ को नोटिस करता है, और आप मल्टी कलर्स में सबमिट लाजमी करवाया करें। अगर नहीं भी करवाना इट्स फाइन, लेकिन बस जस्ट आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालने के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखा करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि लिमिट की बारी। तो मैंने रिसेंटली लास्ट, आप मेरी देख सकते हैं ग्राफिक रिवर वाली लिस्ट में लास्ट जो वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में भी दे दूंगा। अब वहाँ जाके देखें तो आपको वेबसाइट की सारी अपडेट मिल जाएगी। वेबसाइट के ऊपर जो था लोगोस आप 5 सबमिट करवा सकते हैं, इस तरह टेम्पलेट्स में भी आप 5 सबमिट करवा सकते हैं 1 मंथ में, ठीक है। तो ये आप जो जैसे जैसे अप्रूवल आपकी बढ़ती जाएगी, मसलन आपने 5 में से 3 अप्रूव करवा ली, 2 करवा ली, तो ये आहिस्ता आपकी रेशो बढ़ जाएगी, और एक टाइम आएगा कि जब आपका अप्रूवल रेशो ज़्यादा होगा रिजेक्शन की वजह से, रिजेक्शंस के लिहाज से, तो आप अनलिमिटेड टाइम अपने लोगो सबमिट करवा सकते हैं। आपने गौर किया होगा जो अक्सर लोग एक ही तरह के लोग जो हैं मोर देन 5 to 10 आइटम्स उसके ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। जैसे ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि 6 आइटम्स आ गए हैं, लेकिन 5 की तो इसकी वो है क्या कहते हैं लिमिट है, लेकिन मसला ये है कि इसका अप्रूवल ज़्यादा था, अप्रूवल रेशो ज़्यादा था, इसलिए उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। सो बेस्ड ऑन अप्रूवल रेशो आप ज़्यादा आइटम सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पहली आइटम्स ही रिजेक्ट हो रही हैं तो वो रेशो गिरता जाएगा और आप 5 पे ही लिमिटेड रहेंगे। सो ये रीज़न है कि आपकी आइटम जो हैं वो ज़्यादा नहीं सबमिट कर रहा है, तो लिमिट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। लेकिन अब बात करते हैं टैक्स की। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि उन्होंने शायद टैक्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा अपडेट किया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो अभी भी टैक्स की वही सेटिंग आ रही है जो पहले दिन से थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो आपने जाना है अपनी सेटिंग्स में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें, टैक्स इन्फॉर्मेशन आएगी, और यहाँ पर आपके पास ये सबसे नीचे ऑप्शन आएगा आई एम नॉट ए US पर्सन। अगर आप US बैठे हैं तो फिर तो यस US पर्सन कर सकते हैं, बट हम लाइक इंडिया से कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ बांग्लादेश से देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, जो भी ग्राफिक रिवर की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं वो सारे नॉट ए US पर्सन पे आते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से एन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे अपना फुल नाम लिखें जो आपकी नेशनल ID कार्ड के ऊपर है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, आधार कार्ड के ऊपर जो है आपका, वो लिखना है। कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कार्ड के लिहाज से होगी। अब यहाँ पे टैक्स ID टाइप आती है। ऑब्वियसली हम जैसे मेरे पास है फॉरेन टैक्स ID है, मैं टैक्स पेयर हूँ, तो मैं तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई विल नॉट और एम अनेबल टू प्रोवाइड टैक्स ID। तो इसमें ये है कि आपको 30% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा फिर। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर फॉरेन टैक्स ID नंबर लिखें, और यहाँ पर आप अपना ID कार्ड नंबर लिखें, कोई भी आपका ID कार्ड नंबर है ना, शनाख्ती कार्ड नंबर पाकिस्तानियों के लिए, आधार कार्ड फॉर इंडियन, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, वो लिख दें आप यहाँ पे। रेफरेंस नंबर पे कुछ नहीं लिखना, वो ही डेट बर्थ लिख दें जो कि आपके कार्ड के ऊपर है, और नीचे आपने इसको सिग्नेचर लिख देना अपना डिजिटली, ठीक है। जो भी आपका नाम है, अरसलान अली, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे लिख के इसको सबमिट करवा देना, और आपका वो टैक्स वाला सबमिशन हो जाएगी, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो टैक्स वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास आपकी टैक्स वाली इन्फॉर्मेशन का जवाब था। अब एक और क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि जब आइटम सबमिट करवाते हैं तो आपको लाइसेंस का कहते हैं कि ये आपको लाइसेंस आपका जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी आइटम सबमिट होगी, कोई इस तरह का एरर आता है तो आपने सिंपली जाना है अपनी अपलोड वाली जगह पे, ठीक है, ये जहाँ पे आप अपनी आइटम सबमिट करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट टेम्पलेट्स में जा रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। मसलन यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, करने के बाद ये एक छोटा सा यहाँ पे चेक मार्क्स होता है, ठीक है। ये आपका अप्रोप्रिएटली जो है ना लाइसेंस्ड, यहाँ पे आपको वो कहता है कि इसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद जब आप अपलोड करेंगे तब आपको कोई एरर नहीं आएगा फेस करने का, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ओबियसली फिल कर लेंगे, ये मैंने आपको सब तरीका बताया हुआ वहाँ पर। तो ये हमारे पास सिर्फ इतना सी बात है कि वो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप टिक मार्क नहीं करती, इस वजह से एरर आ जाता है। और ये बिल्कुल है ही छोटा सा, इसलिए वो पता भी नहीं लगता ग्रे एरिया में, लेकिन ये आप लाजमी टिक मार्क करें, एंड देन आप इसको पढ़ लेना, ये वाला जो मैसेज लिखा है ये पढ़ लेना, और टिक मार्क करके आप इसको
सबमिट करवाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ थी यहाँ पे कि जब आप यहाँ पर अपना प्रीव्यू बड़े वाला सबमिट करवाते हैं, यहाँ पर थंबनेल करवाते हैं छोटे वाला 80x80, और यहाँ पर आप मेन फाइल सबमिट करवाते हैं जो जिप के अंदर मेन फाइल्स होती हैं। यहाँ पर जिप वो वाली सबमिट करें जो एक्स्ट्रा प्रीव्यूज़, आप उस अपने बड़े प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें तो एक्स्ट्रा प्रीव्यूज़ खोल जाएं, वो वाले प्रीव्यू आप यहाँ पर ऐड करके जिप में अपलोड कर सकते हैं। बट मैंने ये नहीं बताया था आपको कि सेट की जगह आपने कुछ अपलोड करना है, कुछ भी नहीं अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक ही प्रीव्यू के ऊपर सारा कुछ दिखा रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इस सेट के ऊपर हम कुछ ऐड करें। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ग्राफिक रिवर की आइटम्स को हम डिफरेंट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं, तो भाई इसका जवाब है हाँ और ना। हाँ, अगर आपने इसको नॉन एक्सक्लूसिवली साइन अप किया हुआ है। मतलब आप सेटिंग्स में जाएं दोबारा, ठीक है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आइटम लाइसेंस मौजूद है, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिविटी ऑफ योर आइटम्स ये आपके पास यहाँ पर है, और ये क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर दो किस्म के एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में आप जो भी आइटम्स बनाएंगे वो ग्राफिक रिवर के लिए बनाएंगे और यहीं पर वो सेल हो सकती हैं और किसी वेबसाइट पे आप नहीं लगा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी सेल हो, हर जगह पे सेल होने चाहिए, हर जगह पे आप लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको नॉन एक्सक्लूसिवली सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी नॉन एक्सक्लूसिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पर वो चीज़ मौजूद होती है। एंड आई थिंक एक्सक्लूसिव रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कमीशन ज़्यादा मिलता है, और अगर नॉन एक्सक्लूसिव रखें तो 30% कमीशन मिलता है, बहुत लो है, ठीक है। लेकिन आपकी चॉइस है। इफ़ यू हैव मल्टीपल आइटम्स जो कि आप देख सकते हैं कि लाइक प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी सेल होंगी, हॉट सेलिंग होगी, क्रेडिट मार्केट पे भी आप सेल कर सकते हैं, अंग्रेजी पिक और फ्री पिक एंड सो ऑन, शटर स्टॉक, इस तरह की, तो फिर आप कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली। यहाँ से भी पैसे कमाएं, वहाँ से भी कमाएं, आपकी चॉइस है। नहीं जी, आज की यही वीडियो थी ग्राफिक रिवर के ऊपर कि आपके जो कुछ सवालात थे और आप कंफ्यूज थे, वो सारी आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी एक ही वीडियो में। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं किसी दिन और वीडियो बना के आपको उसके सवालात के जवाब दे दूंगा। और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई साहब बहुत मेहनत करता है, आपका भाई बहुत मेहनत करता है इस चीज़ के लिए, तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए इन सब्सक्रिप्शन फॉर्म, या लाइक कर दें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।